प्रिय भक्तजनों, जय श्री राम, राधे राधे। आज की कथा है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके अपनी वानरी सेना के सहित अयोध्या जी वापस आए। ये कथा उसी समय की है। चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रह्मानंद मगल कपीश की प्रभु पद प्रीत, जात न जानी दिवस तिन्ह, गए मास कटबी। वानर सब भगवान के प्रेम में मग्न है, खुश है। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है, स्नेह है, बहुत बड़ा लगाव है। उन्होंने इतना प्रेम था प्रभु के चरणों में कि उनको 6 महीना बिताने में कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि कब 6 महीना बीत गए। जात न जाने दिवस तिन्ह, गए मास खट बीत। उनको समझ भी नहीं आया कि 6 महीने कैसे बीत गए। इतना स्नेह था, इतना प्रेम था। तो बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नाही, अजिम पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबहि सादर सिरुनाई। वो वानरी सेना सब अपना परिवार ही भूल गए, अपना घर ही भूल गए। उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। जिम पर द्रोह संत मन माही। जिस प्रकार संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती, वैसे वो वानरी सेना अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में सब भूल गए। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबन सादर सिरुनाए। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबने आकर आदर सहित भगवान प्रभु श्री राम को सिर नवाया, सिर झुकाया। तो परम प्रीत समीप बैठारी, भगत सुखद मृदु बचन उचारी। तुम्हें अति कीन्ही मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करव बड़ाई। बड़े ही प्रेम से प्रभु श्री राम ने अपने पास बैठाया, अपने निकट बुलाकर बैठाया और भगत सुखद मृदु वचन उचारे। भक्तों को सुख देने वाली वाणी बोली, भक्तों को सुख देने वाली कोमल रस कहे जाने वाली वाणी बोली कि तुम अति कीन्ह मोर सेवकाई, और मुख पर कह विधि करो बड़ाई। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं, किस प्रकार तुम्हारी प्रशंसा करूं, उचित नहीं होता। तो ताती मोहि तुम्हें अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागी। अनुज राज संपत्ति बैदेही, अदेह गेह परिवार स्नेही। मेरे कल्याण के लिए, मेरे अच्छे के लिए तुम लोगों ने अपने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों का परित्याग कर दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। प्रभु कहते हैं, अनुजराज संपत्ति वैदेही और देह गेह परिवार सनेही। छोटे भाई राज संपत्ति जानकी
अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सब छोड़ दिया सिर्फ मेरे लिए। तो सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, अमृषा न कहूँ मोर आहवाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, अमोरे अधिक दास पर प्रीति। प्रभु कहते हैं ये सभी मुझे प्रिय हैं, ये सभी मुझे प्रिय हैं। कौन? सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहो मोर हवाना। ये सभी मुझे प्रिय हैं। अनुज राज संपत्ति वैदेही देगे परिवार सनी, ये सब मुझे प्रिय हैं, पर ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। मैं झूठ न कहा हूँ मोर हवाना, मृषा न कहा हूँ मोर हवाना। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। तो सबके प्रिय सेवक यह नीति, अमोरे अधिक दास पर प्रीति। यह नियम है मेरा, तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम रहता है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहूँ सुदशरथ अजिर विहारी। तो अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ने। सदा सर्वगत सर्वहित, जान कर हूँ अति प्रेम। प्रभु कहते हैं, हे सखागण, हे मित्रों, अब सब लोग अपने अपने घर को जाओ, अपने अपने लोक को जाओ। वह निश्चय भाव से, दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, याद करते रहना। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत मुझसे प्रेम करना। तो सुनी प्रभु वचन मगन सब भय, अको हम कहाँ बिसरि तन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, अस कहीं न कछु कहीं अति अनुरागी। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देश की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए, टक देखते रह गए प्रभु श्री राम को। अत्यंत प्रेम के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा, अकहा विविधि विधि ज्ञान विशेखा। प्रभु सन मुख कछु कहन न पारही, अपुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने अपने वानर सखा गणों का अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। कहा विविध विधि ज्ञान विशेखा, विशेष प्रकार के ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु सन्मुख कछु कह न पा रही, प्रभु के सम्मुख वे वानरी सेना कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। तब पुनि पुनि चरण सरोज निहारही, बार बार प्रभु के श्री चरण कमलों को देखते हैं। तो तबे प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव है प्रतिमहि पहिराई, बसन भरत निज
हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले सुग्रीव प्रथम पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। सबसे पहले सुग्रीव को ही भरत जी ने अपने हाथ से उनको वस्त्राभूषण पहनाया। तो प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, अलंकापति रघुपति मन भाई। तो अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अप्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपत मन भाई। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने कपड़े आदि पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगत बैठ रहा नहीं डोला, अंगत बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। प्रीत देख प्रभु ताहि न बोला, उनका उत्कंठ प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण महाराज की जय। जय श्री राम, राधे राधे।